जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी ब्लेस सत्संग है ये। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सत्संग के द्वारा गुरु जी आपको बहुत सी चीज़ें समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो प्लीज़ सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं जो भी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ सत्संग है, तो मैं कुछ पार्ट वाइज में हर अलग अलग सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला मेरा और सबसे बड़ा मेरा सत्संग जो है वो ये है कि मेरे गुरुपा जैसे अल्लाह जो पुरानी संगत जी होती हैं उनके जो मैं सत्संग सुनती थी, तो उनके हमेशा वो बताते थे ना कि कई सारी संगत के उनके ड्रीम में आके गुरुपा बताते थे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है तो तू जा और उसको तू बोल, या तो मेरे बारे में उसको बता, ऐसा करके। तो मैं संगत जी, मुझे भी गुरुपा ने कुछ एक वीक पहले, मेरी जो छोटी सी बेटी है वो प्ले स्कूल में है, तो उसके जो स्कूल की डायरेक्टर है तो उनके बारे में संगत जी मेरे ड्रीम में आया। मेरे गुरुपा ने बताया कि हाँ उनकी मदर इन लॉ को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसा करके, और बहुत ज़्यादा ऐसे। तो उन्होंने मुझे बोला और बताया कि हाँ मतलब ऐसा उनका आदेश था कि उनको मेरे बारे में बता, मुझसे जोड़, मतलब उनका कल्याण करना था गुरुपा को उनका। तो मैं 4-5 दिन मैंने सोचा कि क्या सच में गुरुपा ने मुझे आदेश ही दिया है। वो आदेश ही था, लेकिन क्या होता है ना संगत जी कि मैं तो बस ऐसे 2024 में ही जुड़ी हूँ, मतलब मैं नहीं, मैंने गुरुपा को जाना है, लेकिन इससे पहले गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन देते थे पर मैं उनको नहीं जानती थी। तो इसीलिए क्या होता है ना संगत जी, और गुरुपा ने ब्लेसिंग्स मुझे काफ़ी पहले से ही मुझे देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं तो संगत जी अड़ी नहीं। फिर एक होता है ना जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि गुरुपा मुझे ऐसी सेवा का मौका दे सकते हैं कि क्या, मतलब एक होता है ना कि जैसे आप स्कूल के डायरेक्टर और आप उनको मतलब कहो कि क्या ऐसा ऐसा बात है, आपकी माँ बीमार है या नहीं बीमार है, अगर यही बात गलत होती तो लेकिन फिर मुझे लगा ना कि नहीं, गुरुपा का अगर ये आदेश है ना तो कि वो ऐसा है, तो मतलब 4-5 दिन मैंने सोचा और फिर मुझे लगा कि मैं गुरुपा से पूछूं कि गुरुपा मैं क्या उनसे सच में पूछूं या बताऊं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो कुछ बोलना ही चाहिए था हालांकि, लेकिन संगत जी मैं अपने ऊपर वो नहीं था कि हाँ क्या सच में। फिर एक से 3-4 दिन बाद मैंने उनसे पूछा मैसेज से, मुझे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया है आपके बारे में कि आपकी मदर इन लॉ के लिए, तो फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो सही बात निकली कि हाँ सच में वो बीमार है, वो परेशान है। तो मैंने उनको गुरुपा के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि एक स्कूल के डायरेक्टर को भी
और इतने मतलब, लेकिन उन्होंने एक एक बात ध्यान से सुनी और बिलीव के साथ सुना। इसका मतलब था कि गुरुपा जो भी अगर आपको ड्रीम में आके बता रहे हैं या कुछ भी, तो उनका आदेश है, तो वो सामने वाला भी गुरुपा के आदेश से ही सुनता है, क्योंकि गुरुपा को उनको अपने साथ जोड़ना था, है ना। तो क्योंकि एक होता है कि भाई हम भी यहाँ पे मुझे भी गुरुपा ने अपने से डायरेक्ट खुद ही जोड़ लिया है, तो बस। और बस सबसे बड़ी संकट जी, मेरी सौभाग्य की बात ये है कि वो मीडियम गुरुजी ने मुझे बनाया है और ये सेवा मुझे प्रदान की गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि किसी भी इंसान का या किसी भी जीव का और किसी का भी अगर भला मैं तो नहीं कर सकती हूँ संगत जी, मेरे तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं किसी को जोड़ूं या कुछ करूं। गुरुपा ने मुझे माध्यम के रूप में चुना है, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे उस लायक समझा है गुरुपा। वरना तो बहुत लोग हैं जो कि गुरुपा को जानते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगर मैं किसी को गुरुपा से जोड़ भी पा रही हूँ ना, किसी एक इंसान का भी अगर भला हो रहा है मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा अगर वो जुड़े गुरुजी से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मुझे ये सेवा का मौका देने के लिए, क्योंकि सेवा भी गुरुपा, सेवा भी उनकी सेवा मिलना भी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सभी संगत के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए और हर एक इंसान के लिए गुरुपा सेवा का मौका मिले गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्कूल है गुरुपा को, क्योंकि अगर एक स्कूल के डायरेक्टर, अब मैंने उनको बताया है गुरुपा को उनको जोड़ना था, इसीलिए वो अच्छे से ध्यान से जो सुने और बिलीव के साथ उन्होंने सुना, क्योंकि उनको जुड़ना था, गुरुपा को उनको जोड़ना था, गुरुपा को खुद उनके पास पहुंचना था, है ना। तो संगत जी सबसे बड़ी बात है कि गुरुपा ने जो उनको जोड़ा है, एक स्कूल में वो गए, तो एक स्कूल में जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मेरे भी बच्ची पढ़ रही है, तो मेरी बच्ची तो ब्लेस्ड हो ही चुकी है गुरुपा से। लेकिन अगर आप समझो कि एक स्कूल में गुरुपा अगर जाएंगे तो स्कूल के हर एक बच्चे ब्लेस होंगे, है ना। हर एक बच्चे, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, कितने लोगों का कल्याण होगा संगत जी। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी स्कूल के जो मैम हैं, बहुत अच्छी एक नेक इंसान है, वो भी यंग ही हैं फ़िलहाल, उनकी भी छोटी सी बच्ची है, तो वो बहुत ही नेक इंसान है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुपा भी उसी को ही जोड़ते हैं, आप भी उन्हीं को ही जोड़ सकोगे संगत जी जिनको गुरुपा खुद से खुद जोड़ना चाहते हो। क्योंकि मैं जब संगत जी मैं जुड़ी हूँ ना, तो मैं अपने मम्मी, भाई, बहन, अंकल जी, अपने बच्चे, मतलब ये लोग सब, मतलब वो भी गुरुपा का ही था कि उन लोगों को जुड़ना था, है ना। गुरुपा की ग्रेस से ही हम उनको अगर जान भी पाते हैं, उनके बारे में अगर हमें पता भी है, तो वो गुरुपा चाहते हैं, उनका आदेश है तभी। मैं एक बात बताना चाहूँगी, वैसे संगत जी अब जो भी था वो नेगेटिव पर्सन था, लेकिन वो बच्चा नहीं है उनको, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो जानती हूँ ना, उनको भी बता देती हूँ। मैंने बोला भी कि देखिए गुरुजी हैं हमारे और आप इनसे जो भी मांगोगे, बस इतना बोलने के बाद संगत जी मेरी आवाज़ अटक गई। संगत जी मैं उससे ज़्यादा कुछ उनको बोल ही नहीं पाई, और वो वहाँ पे बैठे देखने के लिए, शायद गुरुजी का आदेश नहीं था कि
अभी उनका टाइम नहीं होगा, उनको जब एक एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा उनका, तो गुरुजी खुद उनको जोड़ लेंगे। तो इसीलिए मैं कई बार संगत जी मैंने सोचा कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि वो भी बेचारे, ठीक है, मेरे बारे में चाहे उनके जो भी थॉट्स हैं, लेकिन वो परेशान हैं। उनकी शादी को शायद 13-14 साल हो गए हैं, तो उनके अभी तक बेबी नहीं है। तो एक होता है ना कि चलो भाई किसी का भला ही हो जाएगा, लेकिन गुरुपा वही बात है कि आदेश गुरुपा जिसको भी कनेक्ट करना चाहेंगे वो अपनी मर्जी से ही कर सकते हैं। हम और आप कोई नहीं है संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को जोड़ लें या जोड़ दें गुरुजी से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हाँ, अगर आपके द्वारा अगर गुरुपा का आदेश है तो तभी आप किसी को जोड़ सकते हो संगत जी। तभी सामने वाला सुन के भी, या कभी क्या होता है ना, आप किसी को बताओ तो भी नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनका समय नहीं आया होता है। बस वही बातें होती हैं। और मैं कई बार सोचती हूँ कि उनको बताऊँ मतलब, लेकिन क्या होता है ना संगत जी, फिर अब मतलब फिर मैंने बस गुरुपा पे उस चीज़ को छोड़ दिया है कि गुरुपा अब आप जानो, आपका काम जाने, जब आपका होगा आदेश तो मैं बताऊंगी। क्योंकि सबसे पहला जो मतलब था, उन्हीं के बारे में मुझे बताया कि भाई इससे दूरी बनाने के लिए, तो शायद गुरुपा जानते होंगे संगत जी। और खैर, उनको गुरुपा को कृपा करनी होगी तो वो वैसे भी कर ही देंगे, है ना। तो वही बात है। तो इसके लिए मैं गुरुपा, हम सभी संगत जी जो भी आपसे जुड़े हैं, सभी गुरुपा आपने ही हमें जोड़ा है। गुरुपा आप ही हमारे लाइफ में आए हैं। हम सब संगत की ओर से मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि आप हमेशा हमें मैसेज देते हैं। मुझे आप लगभग हर संगत को आप बताते हैं ना कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। आपने हमें चुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो आपके आने से हमारी ज़िंदगी में कितनी चेंजेस आए हैं ना। हम क्या थे, आज एक इंसान बन चुके हैं, एक इंसान के रूप में बस जन्म लिए हैं। लेकिन जो एक होता है ना कि इंसान बनना, इंसान क्या करता है, इंसान को कैसे जीना चाहिए, इंसान को कैसे सोचना चाहिए, गुरुपा आपने हमें असली रूप में वो चीज़ें बताई हैं कि एक इंसान के रूप में तुम्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, हर एक चीज़ को संभालते हुए। तो हर चीज़ को ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब जैसे आप उनको पता है कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम एक नॉर्मल इंसान है जिसका कि एक परिवार है, सब कुछ है, सोसाइटी सब कुछ है। वो हमें ये बताते हैं कि आपको हर कुछ को संभालते हुए मुझसे कैसे जुड़ना है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, वरना तो हम ही थे इंसान, इतने साल हमने जन्म लिए हुए बिता दिए हैं गुरुपा। शायद हमारे कर्म इतने बुरे थे कि हम नहीं आपसे जुड़ पाए गुरुपा, लेकिन शायद जो पिछले जो जन्म का बुरा कर्म था, वो इस जन्म का बुरा कर्म था, वो सब आपने कटवाया है और अभी भी हमें कर्म काट ही रहे हैं गुरुपा। आप हमेशा हमें बताते हैं गुरुपा कि तेरे कर्म बहुत माड़े थे या माड़े हैं, तेरी किस्मत बहुत ख़राब है, इसे बनाने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और वाकई संगत जी, ये मैं महसूस करती हूँ गुरुपा कि मेरी किस्मत कैसी थी और अब कैसी है। मेरी किस्मत बनाने के लिए ना गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। जिसकी किस्मत आप लिखी है ना गुरुपा, आपने लिखी है, उसकी किस्मतों को क्या ही बिगाड़ेगा। हमारी किस्मत में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हम सभी संगत की ज़िंदगी में आने के लिए, इस धरती पर अवतार लेने के लिए
कल आपका जन्मदिन है गुरुपा। उसके लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक इंसान के रूप में जन्म लेके हम सभी को तारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है गुरुपा, आपका हम कैसे शुक्राना अदा कर सकते हैं ये भी कम ही है। क्योंकि मतलब ऐसा एक ये होता है कि गुरुपा की एक चाहत होती है कि जब आप भी छोटे होंगे, कैसे खेलते होंगे, कैसे बड़े हुए होंगे, और जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है वो पिछले जन्म या जो भी उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे गुरुपा। जय गुरु जी। जिनके बेटे के रूप में, जिनके बच्चे के रूप में आपने जन्म लिया है, जो भी आपके सगे संबंधी होंगे, कितने दूर दूर तक के जो रिश्तेदार होंगे या जो भी अगल बगल के होंगे गुरुपा, आपने तो सबको ही तार दिया है। और वो पावन धरती ही होगी जहाँ आपने जन्म लिया है ना गुरुपा, इसीलिए तो आज वो एक मंदिर है ना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने से जोड़ा है, वरना हम लोग कोई इस धरती पे रह के भी नरक भोग ही रहे थे। वो नरक आपने वो ख़त्म कर दिया है आपने। और आपसे जुड़ने के बाद ननस गुरुपा, हम सभी संगत को भले कितने सारे कष्टों से दूर करते हैं, हमारी किस्मत बदलने की तो औकात तो बस आप ही में है, आप ही कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है, यह बात मैं महसूस कर सकती हूँ। हम सभी को तारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम सभी संगत का हमारा कितना कल्याण कर दिया है आपने। सभी संगत की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपने माता पिता, भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब की तरफ से आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और संगत जी, एक मैं इसके साथ ही मैं गुरुपा के बारे में, संगत जी क्या होता है ना संगत जी, उनके बारे में जब आप बात करोगे ना, जो गुरुपा आपको फ्लो देते हैं ना, जब आप उनके बारे में बातें करो ना, तो लगता है कि कितनी ही बातें उनके बारे में हैं, वो बहुत कम है। शायद मेरा आज का सत्संग जो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं तो भाई आज मैं तो सब बताऊंगी। और देखिए संगत जी, गुरुपा कैसे आपने अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमें। एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, मैं ना मतलब मेरा 1 BHK फ्लैट है, छोटा सा ही है, रेंटेड फ्लैट है, खुद का घर नहीं है मेरा। तो जहाँ मैं रहती हूँ और किचन के बाहर मतलब छोटी सी जगह पर भगवान जी और मतलब गुरुपा और भगवान जी महाराज हैं। तो वहाँ पे संगत जी मैं वहाँ पे फ़ैन नहीं चलाती क्योंकि वहाँ पे दिया जलता है, जोत जलती है। तो वहाँ मैंने एक स्टैंड फैन रखा है, पूरी गर्मी मैंने वहीं पे वो चलाया है, उसी में चलाई है। एक स्टैंड फैन के सहारे हमने तो AC वाली गुरुपा ने मौज दे दी है गर्मी के टाइम पे। तो चलो वो एक बात हो गई जो गुरुपा का शुक्राना है उसके लिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बेडरूम में थी और बेडरूम में से मतलब होता है ना कि एक कनेक्टेड ही सब रहता है। मैंने क्या देखा, मेरी और संगत जी स्टैंड फैन की स्विच ऊपर से ऑफ, स्विच ऑफ, और नीचे बटन होता है ना संगत जी 1 2 3 4, वो भी मैंने उस दिन संगत जी ऑफ कर दिया। उनको भी मैंने ऑफ किया था, यह भी था कि चलो कहीं से ऑन रह गया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारा ऑफ कर दिया मैंने। और मैं अपने बेडरूम के गेट के पास खड़ी थी, मतलब साथ ही में है, बस एक होता ना कि एक डोर लगी हुई थी। तो मैं जैसे ही संगत जी वैसे ही मेरी नज़र जाती है, मैं देखती हूँ कि फ़ैन चल रहा है। और मैं ध्यान जैसे ही गया ना, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 1-2 सेकंड हुआ और फ़ैन बंद हो गया।
तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि भाई मैंने तो अभी पंखा बंद कर दिया था, क्योंकि वो फुल मौसम में नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था। मतलब और ये भी नहीं था कि हाँ मतलब जहाँ पे वो स्टैंड रखा हुआ है वहाँ पे होता है ना कि एक हवा आई हो तो चला है, ऐसा कहीं कोई कुछ भी नहीं था। सेम मैंने संगत जी मतलब मैंने सोचा कि ये कैसे हो गया, ये तो बंद कर देते, ये ऑन कैसे हो गया। तो इसीलिए संगत जी मैंने देखा तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मेरे गुरुपा को गर्मी लग रही थी और वो हवा खा रहे थे। और तो क्या है ना संगत जी, जोत जलने के बाद जैसे स्विंग फैन नहीं चला पाती हूँ, तो इसीलिए गुरुपा को गर्मी लगी तो वो हवा ले रहे थे। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने क्यों देखा। फिर मैंने वो थोड़ा साइड करके ही रखती हूँ, बैठती हूँ वहीं पे, तो मैंने चला करके छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये नहीं है कि संगत जी गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं हूँ। तो संगत जी ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि अच्छा ठीक है, अभी तो आज डेट में जो अगर हम लोग देखते हैं तो कितने सारे गुरु हैं, अभी के डेट में देख लीजिए। तो संगत जी उनकी भी संगत देख लीजिए संगत जी, उनकी वीडियोस में क्या है। पर हमारे गुरु भगवान है, जो गुरु के रूप में हमारा हर एक हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें हमारे एक एक बात बताते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हुए भी हर एक संगत को उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हैं। कहीं संगत जी मतलब वो किसी में कुछ छोटा बड़ा किसी को ऐसे नहीं समझते हैं, वो हर एक संगत को इक्वली प्यार करते हैं। और ये तुझे बहुत बड़ी बात है गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस रूप में भी हमें दर्शन देने के लिए गुरुपा, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये कहना चाहती हूँ आज गुरुपा के बारे में कि एक होता है ना कि जो कहते हैं ना कि गुरुपा से शिव का रूप है, महाशिव है, और महाशिव सदा शिव में ही सारे भगवान देवी देवता ही समाहित हैं। और वो प्रेजेंस फील कराते हैं गुरुपा, किस रूप में कराते हैं वो आप सभी संगत जानते हैं। देखिए संगत जी, हम जब उनको तिलक करते हैं, जोत जलाते हैं, या किसी भी लाइट के रूप में, कहीं भी किसी भी रूप में गुरुपा हमें हर देवी देवता के रूप में, आप जिस नज़र से उनको देखो, आपको जो भी बताते हैं ना कि संगत जी कैसे हो सकता है संगत जी कि कोई एक नॉर्मल से गुरु होंगे, सिर्फ गुरु मान लीजिए, एक टीचर, गुरु क्या होते हैं, टीचर होते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, एक आपके जो लाइफ को गाइड करने वाले टीचर होते हैं। स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी लाइफ का पाथ बताने वाले गुरु, वही होते हैं गुरु। तो एक नॉर्मल अगर एक इंसान गुरु है तो वो आपको हर एक देवी देवता के रूप में कैसे दर्शन दे सकते हैं, वो हर एक संगत के साथ कैसे वो आपको अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं। वो तो सिर्फ एक सदाशिव भगवान और भगवान ही आपको करा सकते हैं ना। तो और जो हम लोग करते हैं, जो शिव पुराण करते हैं, तो उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, आप गुरुपा वो हर कुछ आपकी लाइफ में आपको बता रहे हैं। क्यों, अगर आखिर आपके पहले की संगत जो भी थी उस टाइम पे वो बहुत ही विरल संगत है गुरुजी की, तो उनको संगत जी गुरुपा मतलब जो हम लोग सुनते आए हैं कि शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं, क्यों कहते थे, ताकि आप उसको पढ़ के आप गुरुजी को जान पाओगे कि हाँ यही शिव है, यही सदा शिव है, यही जगत के पालन करता है, यही सब कुछ है, इन्हीं में ही सभी देवी देवता हैं। और देखिए संगत जी,
देखिए संगत जी, हर देवी देवता के रूप में मैं नहीं जानती, मुझे तो बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु पा ने। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब ऐसे जैसे मैं सुनती हूँ और अब हम सभी सुनते हैं कि ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी ब्लेसिंग्स नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं गुरुपा की महिमा शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के बारे में जो भी नई संगत जुड़ेंगी उनको ये बताना हमारा धर्म है कि वो क्या है, गुरुजी क्या है ना। तो कि उनके तिलक के रूप में या उनके स्वरूप में जो हमारे जो स्वरूप हमने रखे हैं, गुरुपा ने कई देवी देवता के रूप में, साक्षात शिव के रूप में कितने ही दर्शन दिए हैं संगत जी गुरुपा ने। तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों ये तभी संभव है संगत जी जब गुरुजी कोई आम नहीं है, गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, नहीं थे, ना है, ना ही होंगे, क्योंकि वो साक्षात शिव हैं। और ये बात गुरुपा हम सभी को, संगत जी, एक होता है कि हम इंसान हैं, हमें प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ देते हैं संगत जी। मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो संगत जी पहले भी होता है ना कि एक, मुझे लगता है संगत जी कि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई गुरु कैसे भगवान हो सकता है संगत जी मेरे दिमाग में। क्योंकि जो भी जैसे कई सारे जो हमारे लिए, मतलब ऐसे नहीं सभी गुरु खराब ही होते हैं, सो ये सभी गुरु गलत ही करते हैं, नहीं। बहुत सारे गुरु आज भी हैं जो वो लोग भी बहुत अच्छे धर्म की राह पर सभी को चलाते हैं। तो होता है ना कि सभी जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको भगवान की तरह पूछते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी संगत जी कि एक इंसान है, वो ठीक है, वो गुरु हैं, रिस्पेक्टेड है, पर वो तो है तो इंसान ही ना। तो फिर किसी इंसान को अगर कोई इंसान के रूप में जन्म ले रहा है तो मैं उनको कैसे भगवान मान लूं? ये बात है। और दूसरी ये बात कि मैं कोई गुरु नहीं थे लाइफ में, लेकिन हमेशा ये देखती थी कि आपको अगर अपने जीवन में मोक्ष पाना है ना, तो आपको गुरु आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं ये सोचती थी कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ संगत जी, क्योंकि किस गुरु को मैं मानूं, ऐसा करके कभी कभी दिमाग में आता था। लेकिन फिर लगता था भाई मैं तो भाई घर में पड़ी हूँ, मैं तो कहाँ किसी गुरु के पास जाके कहाँ जाना। लेकिन देखिए, जब आप वाकई में मायने समझते हैं ना गुरुजी के, कि गुरु क्या होते हैं, गुरुजी खुद साक्षात आपके पास चले आते हैं आपको गाइड करने के लिए कि कैसे आपने अगर इंसानी रूप में 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान के रूप में अगर आप जन्म लेते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम एक इंसान के रूप में जन्म लिया है। और इंसान के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे गुरु बताते हैं। और हमारे गुरु साक्षात सदाशिव हैं, महाशिव हैं। उसके लिए बहुत 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 हम सभी संगत परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि भगवान के रूप में हमें आप मिले हैं, गुरु के रूप में हमें आप भगवान मिले हैं गुरुपा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब हम गुरुजी से बातें करते हैं, गुरुजी के सामने आपके कोई भी जैसे कोई बात, जैसे आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी किसी की भी बात है, जब आप गुरुजी को ध्यान से देखोगे, उनसे बातें करोगे ना संगत जी, अगर वो आपके दर्द को, जैसे कहते हैं ना गुरुजी आपके कष्ट का 90% अपने ऊपर लेते हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी कि ये मेरा भ्रम तो नहीं हो सकता है, गुरुजी कहते हैं वहम नहीं होता है कुछ भी,
गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी के हाई फंड बट्स नहीं होता है। मैंने वो गुरुजी को दर्द सहन करते हुए जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं ना संगत जी, जो मेरा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है, मैंने वो उनके चेहरे पर वो कष्ट मैंने देखा है। तो उनको जो दर्द वो सहते हैं ना संगत जी, वो देखने पर मतलब उसमें लगता है कि मतलब कि गुरुपा हमारा कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, कितना कष्ट है ना। और उस समय संगत जी, क्योंकि देखिए हम अगर हमारे जो 10% 8% जो हम झेलते हैं, 10% भी गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारा उद्धार करते हैं, तो वो 10% अभी हमें मतलब कितने परेशान हो जाते हैं और गुरुपा से ये कहते हैं कि गुरुपा मुझे ये नहीं झेला जा रहा है, मुझसे गुरुजी ये कष्ट हो रहा है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब गुरुपा को हम कहते हैं कि गुरुपा प्लीज़ इसे दूर कर दीजिए। हालांकि उस टाइम हम लोगों को नहीं पता होता है कि गुरुपा हमारा कितना कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के चेहरे के वो एक्सप्रेशंस देखती हूँ जब वो हमारा कष्ट झेलते हैं ना, उनका जो चेहरे का दर्द होता है ना, उनके स्वरूप में साफ साफ झलकता है संगत जी। क्योंकि जो पुरानी संगत लोग हैं, उनका जो हम लोग जो सुनते हैं, तो गुरुजी जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो उस समय उनके चेहरे से मतलब वो डॉक्टर की दवा भी लेते थे। लेकिन अभी तो वो डॉक्टर की दवा, डॉक्टर तो वो खुद ही सर्जन है संगत जी। मतलब कहते हैं ना कि संसार के इस ब्रह्मांड के पहले सर्जन जो हैं वो साक्षात शिव हैं, क्योंकि उन्होंने दक्ष का ऑपरेशन किया था, है ना, बकरे का सर उनमें लगाया था। तो गुरुपा तो खुद सर्जन है, लेकिन वो इंसानी रूप में रहकर इंसान के तौर तरीकों से ही सब कुछ किया है। वो हमें ये बताना चाहते थे कि अगर बीमार हैं तो तुम डॉक्टर के पास भी, जब भगवान हो के वो क्यों क्या वो डॉक्टर को उनके पास ज़रूरत थी? नहीं थी। वो खुद ही ऐसे ठीक थे वो तो। लेकिन उनको पता है कि अगर मैं से करूँगा तो ये लोग सोचेंगे कि नहीं, तो ये सब गुरुपा है ना संगत जी, या तो उनको तो कुछ होता ही नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने हमें हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की भी दवा लो, सब कुछ करो। उन्होंने अपनी कितनी मतलब इतनी अच्छी बातें हमें सिखा के गए हैं संगत जी, गुरुपा हमें सभी संगत जी को। तो वो मैं ना मतलब गुरुपा के चेहरे पे वो दर्द मुझे दिखता है, सच में मैंने देखा है संगत जी। और कई सारी संगत जो भी उनसे बहुत कनेक्टेड फील करती होंगी, तो उनमें लगता है कि गुरुपा मतलब कभी कभी जो बहुत ज़्यादा जो कष्ट होता है, तो कुछ भी आपको गुरुपा को बोलते हुए कितना लगता है ना कि गुरुपा नहीं हो पा रहा है, तो गुरुपा 90% कष्ट जो झेल रहे हैं उनके चेहरे पे जो दिखता है। कभी देखिए, अगर आप हंसोगे ना संगत जी तो आप खुश हो, अगर आपको मतलब सब अच्छी बातें करो तो वो भी देखना कितने हंसते हैं संगत जी, कितने खुश होते हैं वो। तो उनकी आंखें बताती हैं सब कुछ, है ना, पलकें झपकाती हैं, उनकी आंखें बताती हैं, उनके चेहरे मतलब वो जो बोलते हैं संगत जी, वो बोलते हैं, वाकई में ही बोलते हैं। और आप उनकी आवाज़ आपके दिल तक पहुंचती है, हमारे दिल तक पहुंचती है। तो ये क्या है? ये गुरुजी का प्यार है हमारे लिए संगत जी, हम सभी संगत के लिए। इसीलिए संगत जी उनके प्यार को फील कीजिए, जो वो हमें प्यार दे रहे हैं, जो हमारे लिए उन्होंने इतना कष्ट झेला है, झेलते हैं। न जाने कितने हमने पाप किए होंगे, कितने हमने बुरे कर्म किए होंगे लाइफ में, जो कि कर्म, जो हमारे कर्म ही था, जो कि हमने उसी रूप में हमें इस जन्म में, हमने अगर पूर्व जन्म में गलत कार्य किया, गलत कर्म किए, पाप किए, तो उसी का तो फल हम भुगतते हैं इस जन्म में आके। कहने का मतलब है पिछले जन्म में भी भुगते ही होंगे, लेकिन इतना ओवरलोडेड पूरा संगत जी पूरा ओवरलोड था कि इस जन्म में भी हमें इतना भुगतना पड़ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि कितना बुरा कर्म है संगत जी हमारा, उस हमारे सारे बुरे कर्म को भी संगत जी कटवाते हैं। और ये सोचिए कि इतने सिंपल वे में सत्संग सुना करके कितनी संगत जी छोटी 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 चीज़ें, और वो भी हमसे अगर नहीं हो पा रहा है संगत जी, तो हमसे बेकार नहीं है कोई भी। बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है कि हमें छोटा सा काम दिया है, वो भी क्या उसको सिर्फ बताइए संगत जी सत्संग सुन के हमारा भला हो रहा, बताइए। उनका नाम बस जपते रहो। और एक सबसे बड़ी बात है संगत जी, एक और मैं बात बताना चाहती थी कि पहले पूजा तो करती ही थी, लेकिन एक होता है ना कि कोई एक ऐसा मंत्र मिले जो कि मैं 24 घंटा एक ही मंत्र को जप सकूं। क्यों? क्योंकि हम पूजा करते तो सभी देवी देवता करते हैं, तो मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, तो कभी ये मंत्र पढ़ लिया तो कभी वो मंत्र पढ़ लिया। तो मैं भी हमेशा संगत जी एक मंत्र चाह रही थी, एक मंत्र ढूंढ रही थी कि कैसा पावरफुल मंत्र मिले कि मैं आप किसी भी परिस्थिति में, आपको किसी भी परिस्थिति में हो, मतलब मगर भगवान याद आए, आपको जपना है, भगवान का नाम लेना है, तो कोई एक पावरफुल मंत्र होना चाहिए। गुरुपा ने मुझे वो पावरफुल मंत्र मिल गया संगत जी, मुझे दे दिया है। एक राह मिल गई है कि मुझे कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में, उस मंत्र को गुरुपा ने हम सभी को वो धारण करवाया है। तो इसके लिए, वो मंत्र देने के लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। नहीं तो हम कितने भटक रहे थे इधर उधर इधर उधर, यहाँ वहाँ, क्या नहीं कर रहे थे संगत जी, क्या नहीं कर रहे थे। यहाँ वहाँ भटकने के दौरान भी हमें बहुत सारा, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, हमें हुए हैं। ये नहीं कि सभी सॉल्यूशन, अगर आपको कोई छोटा सा सॉल्यूशन देता है ना संगत जी, देता था, या मतलब मैं मेरी लाइफ की बात बता रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर दिया तो आपको दिखाने का है। हाथी के दांत कुछ और होते हैं दिखाने के, खाने के कुछ और होते हैं, तो वही सब है जो पंडित मौलवी तांत्रिक के जो सब होते हैं ना। हाँ, तो आप कुछ भी कराओ तो गुरुजी क्या कहते थे कि तू अपना जो तेरा मंत्र जाप है तो वो खुद से करेगा तो तुझे ही फल मिलेगा। कोई दूसरा अगर मंत्र जाप कर रहा है तो क्या वो फल तुझे मिलेगा? लेकिन हम लोगों को देखिए क्या है ना, अब हम लोग को तो पता नहीं है भाई, क्योंकि हमने तो स्पेशलाइजेशन तो किया नहीं रहता है। हर एक फील्ड का थोड़ी ना हम कोई कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसका मैंने परिणाम भुगता है, मैंने भी भुगता है संगत जी। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान पर अटूट विश्वास रखो। मेरी लाइफ में वो हुआ है संगत जी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बात बता रही हूँ कि एक होता है ना, फैमिली में कुछ पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर, उनके बड़े बड़े मंदिरों में पूजा पाठ जो होते हैं, मेन जो होते हैं वो सब, तो फैमिली से जुड़े हुए एक अपने ही सामने से आकर उस टाइम पर, और मैं बहुत अपनी लाइफ के बहुत अच्छे फेज़ में चल रही थी, करियर में या सब कुछ। और हाँ, उसमें मैं जॉब नहीं करती थी, लेकिन हाँ, घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरा जो पर्सनल था, पढ़ाई लिखाई या कोई भी एग्ज़ाम देना, क्वालिफाई करना, ये बहुत अच्छा, मतलब पूरी सोसाइटी में एक होता ना बहुत अच्छा, एक आपका इज्जत सम्मान, आप लड़की हो, हालांकि आप किसी की मतलब किसी की फ्रेंड हो, लेकिन आप किसी की भी इज्जत है तो वो आपका बहुत, मतलब बिना कुछ करते हुए भी अगर आप इज्जत मान सम्मान क्यों कि सबसे ऊपर होता है, तो वो फेज़ था मेरा संगत जी। तो बस एंट्री संगत जी हुई ऐसे, और मतलब वो पंडित तांत्रिक था, मुझे नहीं पता था, और मेरे वो आया, चलो ठीक है जो भी हुआ। अब वो होता ना कि हाँ, और उसको भी मैं मतलब पिता के तुल्य मानना, कि चलो मुझे लगा था कि चलो मैं भी इन्हीं को गुरु मान लेती हूँ ऐसा करके। तो मैं संगत जी, नॉर्मली लोग गुरु पे क्यों नहीं भरोसा करते, उसके लिए बहुत कुछ रीजंस हैं। तो उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, हर तरीके की, मतलब सोच उसकी ऐसी थी, वो ये हो जाए, मतलब उसने जो तांत्रिक लोग होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, यानी जर्नी में रहोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है इंसान। तो भले ही आप उसको बहुत पूज्य समझते हो, लेकिन अगर वो गड़बड़ होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिल में कहीं ना कहीं हिंट आएगा, हिट करेगा कि नहीं, गलत इंसान है।
संगत जी जो भी था मैंने उसे हर तरह से मैं समझ गई। तो फिर उसने ना मुझे, क्या मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं होती है, तो जो बहुत ज़्यादा छोटे मैं बता रही हूँ उसके अनुसार मैंने कुछ नहीं, मतलब मैंने नहीं किया। खैर उसने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल करने की बहुत कोशिश की, मेरी फैमिली को स्पॉइल किया, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है ना संगत जी, कि जो भी बोलता था ना वो बिल्कुल सही होता था। जिसके भी बारे में वो बताता था वो बिल्कुल 110% सही होता था। उसने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन उसमें से मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं डरी नहीं उससे। उसने मुझे बहुत कुछ बोला, नरक के तुल्य जिंदगी जोगी, तुम अमृत तुल्य कष्ट होगा, ये वो बहुत कुछ। और जो भी उसने कहा मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ बुरा ही बोला, एक भी बात उसने अच्छी नहीं बोली। ठीक है, मतलब वो कहने का मतलब है कि श्राप दे रहा था मुझे कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, तुम मेरे पास लौट के आयोगी, तुमने मेरा अपमान किया। इसने मुझे कहा कि तुम्हारी शादी भी अगर हो जाएगी ना तो तुम्हें कभी बच्चा कभी नहीं होगा। अगर तुमने बच्चा लाना होगा तो तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुमको मेरे पास नाक रगड़ना पड़ेगा, ऐसे करके। मतलब मैं बच्चे के बारे में इसलिए बोल रही हूँ, चलो कुछ आगे का बताते तो मैं डरी नहीं उससे। मैंने सोचा कि अगर तुम भी उस भगवान की पूजा करते हो, बहुत बड़े हो गए, पंडित मौलवी तांत्रिक हो गए, जो भी हो गए, आचार्य हो गए, अपनी जगह पे हो गए, हम भी तो उसी भगवान की पूजा करते हैं ना। तो गलत नियत से पूजा करते हो, हम अच्छी नियत से पूजा करते हैं, तो मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, देख लेंगे जो होगा। अरे बच्चा ही नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। संगत जी भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। इतना जानते संगत जी, सिर्फ भगवान पे भरोसा कीजिए। अब तो खैर हमारी ज़िंदगी में गुरु पा बैठे हैं, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। जो भक्त महाकाल का हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। आज मेरी बच्ची है, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी शादी के 2-3 महीने के बाद, जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, हाँ मेरी बच्चे को लेके माता रानी का भी बहुत बड़ा, बहुत मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। माता रानी की बहुत पूजा किया करती थी। हालांकि मैं सपने में हमेशा भोले बाबा जी, शिव जी आते थे सपने में, लेकिन ना समझ सके क्यों आ रहे हैं। शायद मैं समझ गई होती, चलो देर ही सही, पर मेरे गुरु ने मेरे को जगा दी है। तो संगत जी मैं शादी के, और यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरे इन लॉज में, ये भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन देखिए मैंने कंसीव किया। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं तब से ही गुरुपा का मुझे ड्रीम दर्शन होने लग गए। मैं नहीं जानती थी, अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा यही गुरुपा थे, गुरुपा ही तो मुझे दर्शन दे रहे थे। अगर आप भगवान को नहीं जानते हो गुरु के रूप में, तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए हुआ ना। और इसीलिए संगत जी जो कोई भी हो, किसी से मत डरो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करो, आपका कनेक्शन भगवान से होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी है बस भगवान का ध्यान करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छे अच्छे वीडियो लोग भी अभी, मतलब अभी अपनी लाइफ की बात बता रही हूँ मैं, अभी बहुत लोग हैं हमारी लाइफ में बुरे करने वाले। अरे करते रहे जिनको जो करना है। पहले मैं बहुत डरती थी संगत जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मैं नहीं डरती हूँ। क्यों? अब मैं गुरु जी की संगत बन गए हैं, अब हमारे साथ गुरुपा है ना, गुरुपा तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है संगत जी। इसीलिए बस गुरु जी से बेइंतहा जितना वो प्यार करते हैं ना संगत जी, हम तो उतना प्यार करने का शायद सोच भी नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त कहते हैं ना कि भगत के बस में भगवान रहते हैं। तो और बस वही बात है कि वो भगवान गुरु जी तो बस अपनी संगत को ही प्यार करते हैं। हम उनके लिए हम उनके लिए फैमिली हैं। हम जब होता ना गुरु जी, जब होता ना कुछ, तो शायद हम उतना प्यार नहीं कर सकते हैं संगत जी गुरु जी को, जितना गुरु जी हमें प्यार करते हैं। क्या हम लौटा के उनको कर सकते हैं? नहीं। उनको हम सिर्फ ध्यान भी कर सकते हैं, उनको हम याद भी करते हैं ना। तो गुरु जी इतने भोले ना, इतने प्यारे हैं, वो इतने में खुश हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी देखिए
गुरुजी गुरुजी का स्वरूप देखिए, आप ध्यान से कभी देखिएगा। क्या गुरुजी में कभी वो अभिमान दिखता है? वो भगवान है, पूरे संसार के मालिक हैं। पूरे संसार के मालिक को एक रत्ती भर भी घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों होगा उनको? माया के रचयिता को कैसे घमंड होगा? लेकिन हम एक आम इंसान, हमें छोटी सी भी सफलता होती है ना, तो संगत जी हमें अभिमान आ जाता है ना। तो बस वही कितने शांत सरल प्यारे स्वभाव के हैं गुरुपा। हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, आज भी करते हैं। हाँ गुरुपा, ये है कि एक डर है। किस बात का डर है? कुछ गलत नहीं करना है। हमारे घर में भगवान बैठे हैं हमारे साथ। अगर आप कुछ भी घर पे ही रह के छोटी मोटी बात, होता है, हर घर में होता है संगत जी। लेकिन आप अगर आपके दिल में 24 घंटे गुरुजी है ना संगत जी, नहीं भी हैं 24 घंटा, कभी भी तो आप उनको याद करोगे ना। और वैसे भी वो भक्त के दिल में भगवान होते ही हैं, हमारी आत्मा में भगवान है ना। ये तो नारद मुनि ने कहा ही था कि कहाँ जाऊँ भक्त लोगों का। तो फिर उन्होंने आइडिया था कि काम करो, आप भक्त आपको पूरे दुनिया में ढूंढते फिरेंगे। आप कितने सबको वरदान दे दे के बड़े बोले हैं संगत जी हमारे महादेव। तो आप जाके उनके दिल में बैठ जाओ, उन्हीं के अंदर चले जाओ। वो बाहर ढूंढते रहेंगे और आप उनके अंदर हो। तो वही बातें हैं कि हमारे दिल में गुरुपा है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में कितना छल कपट है। देखिए हमारे दिल में कितने तरीके का छल कपट होता है, कितने तरीके का किसी के बारे में सोचना। वो तो दिल की सोच है ना, वो तो दिल में ही रहता है। लेकिन फिर भी हमारे दिल में, हमारी आत्मा में भगवान का वास है, फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि उनका है, वो हर एक आत्मा में बसते हैं, हर एक दिल में बसते हैं। इसीलिए कि कितना डर होता है ना। अभी क्या है, गुरुजी आ गए हैं तो लगता है गुरुजी कुछ गलत काम नहीं करना है, गुरुजी देख रहे हैं। बच्चे लोग बदमाशी करते हैं तो लगता नहीं है, एक संस्कार भी होता है कि नहीं, एक घर में एक गार्जियन है जो हम लोग को देख रहे हैं, है ना। और देखिए कि मेरे घर पे उनके स्वरूप हैं। हाँ, ब्लेस्ड वाले स्वरूप मुझे भी नहीं मिला है गुरुपा का। गुरुपा ने ही मुझे बोला कि तो होता है ना कि फ्रेमिंग करा के फ़ोटो उनका निकलवा लेने के लिए स्वरूप को, उसी तरह तो उनका स्वरूप है ना, एक होता है ना जैसे गार्जियन होता है, वो देख रहे हैं सब, वो वाला। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुपा के मतलब उतना हंसता हुआ नहीं है स्वरूप। तो मैंने सोचा कि नहीं, गुरुपा क्यों है यहाँ? क्योंकि वो गार्जियन है मेरे। वो जब तक रहेंगे ना, मैं आपस में भी मेरा बहुत कुछ भी अपशब्द बोलने लगती थी, बीच में बहुत डिप्रेशन में थी तो कुछ भी बोलती थी। लेकिन अभी की डेट में क्या है कि नहीं, वो देख रहे हैं ना, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी तो कोई उनको देख रहे हैं ना। तो वही बातें हैं संगत जी। तो और एक मैं संगत के संगत आंटी हैं, मैं उनका पता नहीं, शायद बात सही लगे या गलत लगे, मैं नहीं जानती। उसके लिए मैं बहुत बहुत अभी सॉरी बोल देती हूँ। उस संगत आंटी को मैं वो बता रही थी, मैं कल भी सुना, इससे पहले भी मैंने कई बार सुना है कि उनका बर्थडे 13 को था। तो सबको उनको मतलब बहुत ही मतलब कोस्ट मतलब बहुत बोलते थे तो बेकार है, ऐसा है, जीरो है, ये वो। तो गुरुजी ने खुद ही कहा है कि नंबर जब जो सारा नंबर ब्लेस्ड है, मतलब जो भी नंबर है ना, अगर जो वो भी गलत होता है तो वो नंबर ही गायब रहता है, होता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का बनाया है। तो एक उसमें बात ऐड ऑन करती हूँ, इसमें भी होता है संगत जी, एक नॉर्मल सा एक अवधारणा है कि जब मृत्यु होती है ना, 13वीं होती है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता नहीं, शायद मेरी बात से हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ लोग असमर्थ हों, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बोलना चाहती हूँ। स्पेशली वो संगत आंटी शायद इस बात को सुने कि जो भी, स्पेशली उन सभी के लिए जो 13 नंबर को बहुत गलत समझते हैं, पता नहीं, तो क्या है कि अच्छा ठीक है, जो 13वीं जो होती है, जब मृत्यु लोक में लोग जाते हैं तो 12 दिन कहा जाता है कि गरुड़ पुराण होता है ना। उसमें भी जब मैं छोटी थी तो सुनी थी, दादाजी का मेरे जब हुआ था। तो एक बात और है संगत जी,
कोई भी पुराण जब होती है ना, मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, गुरु जी तो मुझे दर्शन देते ही थे उस टाइम पे, 9th में ही थी मैं। शिवलिंग जो उसमें मैं दर्शन किया था। और जो गरुड़ पुराण का जो होता है उसमें एक जगह है, बताया जाता है कि सभी देवी देवता सुनने आते हैं। कोई भी पुराना जब वो पढ़ते हो ना तो देवी देवता उसको श्रवण करते हैं। जब आप उसको करते हो तो मैं तो बहुत छोटी थी, और उसमें शायद बच्चों का दिल बहुत निर्मल होता है ना, तो पता नहीं संगत जी, मतलब डाउट नहीं था संगत जी, लेकिन हाँ मेरे साथ सारे देवी देवताओं का देखा था उस टाइम पे, पुराण का श्रवण कर रहे थे। एक आसमान में होता है ना कि लगता है, या फिर मेरा छोटे थे तो सुन रहे थे तो दिमाग में बैठ जाता है। तो मुझे लगा कि मतलब दर्शन किया है, ठीक है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि शिव पुराण भी जो बोलते हैं गुरुजी पढ़ो, उनका सन हर देवी देवता करते हैं, श्रवण करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस किया है। कहना कि क्या होता है संगत, जिसमें क्या बताया गया था कि 12 दिन तक होते हैं जो आत्मा होती है जिस भी जीव की। जैसे जब हम इंसान डेथ होती है तो उनकी आत्मा 12 दिन तक वही इर्द गिर्द घूमती है। उनको मुक्ति मिलती है कब? 13वीं पे मुक्ति मिलना। अब संगत जी, अब अगर आपको 13वीं के दिल पे शांति भोज होती है, उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है, तो जब आत्मा को मुक्ति मिलती है ना संगत जी, तो कहते हैं कि उनको अपना अपना स्थान मिलता है। मुक्ति मिल गई, चाहे वो जहाँ जाए, स्वर्ग जाए, चाहे स्वर्ग लोग जाए, चाहे जहाँ भी जाते हैं, जो जैसा कर्म किया होता है ना उनको उस जगह पे भेज दिया जाता है ना। तो और मुक्ति मिल जाती है, मतलब जो है उस टाइम। तो अगर किसी भी आत्मा को किसी भी डेट के, अगर 13वीं के डेट के अगर उस आत्मा को मुक्ति मिलती है, तो वो डेट कैसे श्रापित हो सकता है संगत जी? मतलब मैं नहीं जानती, मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे संगत जी जो भी अगर कुछ भी होगा तो इस पर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि अगर किसी भी डेट पे अगर किसी भी आत्मा को, हम क्या है, हमारे अंदर आत्मा, हमारा शरीर तो बस ऐसे ही है ना। तो अगर आत्मा को मुक्ति से शांति मिलती है, कहते हैं ना शांति मिल जाती है, शांति रोज होता है, तो फिर वो 13 कैसे हो सकता है श्रापित? वो कैसे बुरा हो सकता है? मैं नहीं मानती कुछ होता है। तो और अच्छी बात है ना कि किसी आत्मा को शांति मिल गई, आत्मा को शांति मिली, आत्मा को मुक्ति मिली उस डेट को, तो वो हमारे लिए सोचते हैं। अगर हम अपने बारे में सोचते हैं कि 13वीं बुरी चीज़ है, तो अगर आप एक आत्मा के तौर पे सोचिए ना कि वो क्या आत्मा नहीं है? वो शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं है, वो आत्मिक रूप से आपको क्या उनको क्या मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? उनको मुक्ति मिल रही है। इसीलिए संगत जी 13 13 13 कहते हैं, 13 मतलब 13। इसीलिए कब कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर तो खास करके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। तो उस दिन आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, इसीलिए कुछ नहीं। छठी होती है, जब बच्चा होता है तो छठी होता है, तो बाहर 12 होता है, तो मुक्ति तो वो तो मुक्त होकर के फिर से जब वो जन्म लिया है, एक जन्म और मृत्यु का तो ये चल रहा है ना, तो कुछ भी कुछ गलत नहीं है मेरे सेंस से। अगर इसीलिए कुछ नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए कि तेरा को ये नहीं करेंगे, तेरा को वो नहीं करेंगे। और एक बात संगत जी, ये तो एक नॉर्मल धारणा है हमारी कि 3 काम एक साथ नहीं काम करना चाहिए, 3 लोगों को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। अगर 3 इतना ही खराब 3 की संख्या है, तो क्यों त्रिदेव होते हैं, क्यों त्रिशक्ति होती है? तो ये हमारी गलती है। ये सारे जो हमने है ना, ये हमने वहम हम इंसानों का बनाया हुआ है। इसमें भगवान तो खुद इतनी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती काली, क्यों ये त्रिशक्ति त्रिदेव? ये तो 3 ही है ना, 3 ही है ना। तो फिर कि 3 कटा महाविकटा ऐसे कुछ बोलते हैं कि कैसे फिर गलत हो सकता है? कैसे गलत हो सकता है? हाँ, कि गुरुजी क्या बोलते हैं, सदा शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के एक साथ एक रूप है, तो 3 क्या बुरा है?
उसे तुमने 13 बना दिया, वो बुरा है, 3 बुरा है, ये बुरा है। कुछ बुरा नहीं होता है। जिस चीज़ को भगवान ने बनाया है, जिनको भगवान अच्छा मानते हैं, 13 को किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है, 13 को किसी आत्मा को शांति मिल रही है, उसको हमने बुरा बना दिया, क्योंकि हमें डर है कि कुछ दिन हमें कहीं नर्क ना मिल जाए। इसमें तो हमारी गलती है ना संगत जी। तो इसलिए जो भगवान अच्छे के लिए बनाते हैं, इसमें एक आदमी बोल देता है कुछ भी बुरा, और हमें होता है ना, इंसान है संगत जी, हम ना नेगेटिविटी में ज़्यादा जाते हैं। तो खैर इसीलिए मेरा नंबर बहुत लंबा हो गया है, सत्संग मेरा लंबा हो गया है। सत्संग पता नहीं शेयर होगा कि नहीं होगा। अभी जो सत्संग शेयर करने जा रही थी इतना लंबा नहीं था, लेकिन जो गुरु जी के सामने मैं बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं, इसीलिए बहुत लंबा हो गया है, सॉरी उसके लिए। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।